नमस्कार मित्रों। भाई प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी मंच पर पटल पर उपस्थित हो गए हैं। नंदीलाल निराश जी भी मुझे पटल पर दिख रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रसन्न जी, मुझे बताइए, मेरी आवाज़ आप तक स्पष्ट आ रही है? कुछ मित्र और जुड़ जाएं, फिर मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं। कंचन लता चतुर्वेदी जी भी मुझे पटल पर दिख रही हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और जो भी साथी पटल पर अब तक जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि कोई भी साथी मुझे ये लिख के बता दें कि मेरा स्वर स्पष्ट रूप से पहुंच रहा है नहीं। अच्छा, श्याम फिरोजाबादी जी, अरे वाह श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और मुझे, जैसा कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि जिनको भी मेरा स्वर के बारे में मुझे स्पष्ट कर दें। पूजा कृष्णा जुड़ गई हैं, बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है आपका पूजा। श्याम जी और पूजा, आप दोनों जुड़ गए हैं। अब मतलब निश्चित रूप से आज की मेरी ये शाम सुधर जाएगी। सिद्धार्थ शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन मित्र। और मैं एक दो मिनट में अपना काव्य पाठ शुरू करूंगा। कुछ मित्र लगातार जुड़ रहे हैं। अरे वाह, ये भाई साहब, आदरणीय भाई साहब ऋषि श्रृंगारी जी जुड़ गए हैं। भाई साहब को प्रणाम करता हूं। और आपका आशीर्वाद काव्य पाठ के प्रारंभ से ही अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से आज का मेरा ये काव्य पाठ सफल और सार्थक होगा। पटल के साथियों को बता दूं, श्याम फिरोजाबादी जी और पूजा कृष्णा तो जानते ही हैं, लेकिन यदि आप अपरिचित हों तो आदरणीय ऋषि श्रृंगारी भाई साहब भोपाल ही विराजते हैं। और आप श्रृंगार के बहुत ही सशक्त रचनाकार हैं। और आपकी स्वर लहरी जब श्रृंगार के गीतों की हमारे कान में पड़ती है तो हम मुग्ध हुए बिना नहीं रहते। ऐसे आदरणीय मेरे अग्रज भाई साहब को प्रणाम करता हूं। और चलिए मित्रों, अब जो भी जुड़े हैं, जितने भी जुड़े हैं, बाकी सब जुड़ते रहेंगे। चूँकि समय केवल आधे घंटे का ही है इस पटल पर, तो मैं अपना काव्य पाठ माँ शारदा की वंदना से शुरू करता हूँ। और आप सभी का सानिध्य मुझे अंत तक मिलेगा, इस विश्वास के साथ आपका एक बार पुनः स्वागत, पुनः अभिनंदन। माँ शारदा के चरणों में चार पंक्तियाँ कि द्वेष दंभ का तमस हरो माँ, द्वेष दंभ का तमस हरो माँ, अंतस में उजियार भरो माँ। द्वेष दंभ का तमस हरो माँ, अंतस में उजियार भरो माँ। और नीति नेह का मृदु स्वर बनकर, नीति नेह का मृदु स्वर बनकर, मम जिह्वा से स्वयं झरो माँ, मम जिह्वा से स्वयं झरो माँ। नीति नेह का मृदु स्वर बनकर, मम जिह्वा से स्वयं झरो माँ। द्वेष दंभ का तमस हरो माँ, अंतस में उजियार भरो माँ। बहुत बहुत अभिनंदन मित्रों। माँ शारदा की वंदना के पश्चात अब मैं जन्मदात्री माँ की वंदना स्वरूप, जन्मदात्री माँ के यशगान स्वरूप चार पंक्तियाँ, एक मुक्तक प्रस्तुत करता हूँ कि ममता के हिमगिर से बहती निर्झरणी अविरल है माँ। ममता के निर्झर से बहती, ममता के हिमगिरी से बहती, ममता के हिमगिरी से बहती निर्झरणी अविरल है माँ। थाह न मिलती जिसके मन की, ऐसी सागर तल है माँ। ममता के हिमगिर से बहती निर्झरणी अविरल है माँ। थाह न मिलती जिसके मन की, ऐसी सागर तल है माँ। और सहज सरल रह
जटिल समस्या हल कर लेती है पल में। सहज सरल रे जटिल समस्या हल कर लेती है पल में। संतानों के विषम समय में एक बड़ा संबल है माँ। सहज सरल रह जटिल समस्या हल कर लेती है पल में। संतानों के विषम समय में एक बड़ा संबल है माँ। ममता के हिमगिर से बहती निर्झरणी अविरल है माँ। ममता के हिमगिर से बहती निर्झरणी अविरल है माँ। बहुत बहुत आभार, बहुत वंदन मित्रों। आपके कमेंट्स रुक गए हैं, तो संभवतः नेट की प्रॉब्लम है या क्या है, मुझे कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा। यदि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो भी स्पष्ट नहीं होगा, नहीं पहुंच रही है तो भी यहाँ पटल से कुछ देखने को नहीं मिलेगा। चलिए मैं अपना काव्य पाठ शुरू रखता हूँ, बीच में शायद आगे पीछे कुछ। मित्रों, ये जो विपदा काल है, ये जो वैश्विक त्रासदी है, इस त्रासदी को लेकर तो काफ़ी कुछ लिखा गया है, लेकिन मैं केवल 2 पंक्तियों में एक चेतावनी, एक सावधानी की बात करना चाहता हूँ। एक दोहा देखिएगा कि विपदा की घड़ियाँ सहें, विपदा की घड़ियाँ सहें मान परीक्षा काल। विपदा की घड़ियाँ सहें मान परीक्षा काल, और करें धैर्य से सामना रख साहस की ढाल। विपदा की घड़ियाँ सहें मान परीक्षा काल, और करें धैर्य से सामना रख साहस की ढाल। तो मित्रों, और साहस की ढाल के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली समस्या है। तो इसलिए 4 पंक्तियां और इसी संदर्भ में, इसी तारतम्य में, कि अपने भय को पहचाने, अपने भय को पहचाने, फिर उस भय से संघर्ष करें। अपने भय को पहचाने, फिर उस भय से संघर्ष करें। अंतर मन की शक्ति जगाएं, साहस का उत्कर्ष करें। अपने भय को पहचाने, फिर उस भय से संघर्ष करें। अंतर मन की शक्ति जगाएं, साहस का उत्कर्ष करें। और जब उत्साह प्रस्फुटित होगा, सब कुंठाएं भागेंगी। जब उत्साह प्रस्फुटित होगा, सब कुंठाएं भागेंगी। रहें कर्मरत किंतु सजग रह, सजित स्वयं का हर्ष करें। अपने भय को पहचानें, फिर उस भय से संघर्ष करें। बहुत बहुत अभिनंदन। और अब मुझे एक एंट्री इसमें दिख रही है, भाई अपूर्व माधव झा जुड़े हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चूँकि मुझे यहाँ कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहा कि मेरी आवाज़ भी आप तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। और अपूर्व की एंट्री ने मुझे ये आश्वस्त किया है थोड़ा कि मैं संभवतः मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। चलिए मित्रों, और अब फिर मैं चूँकि मूलतः व्यंग विधा का कवि हूँ और व्यंग के मुक्तकों की एक श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि क्या कहें, क्या नाम दें इस आज के इंसान को। क्या कहें, क्या कहें, क्या नाम दें इस आज के इंसान को। स्वार्थी लोभी को, या फिर यूं कहें नादान को। खुद की खोदी खाई में गिरता है जब खुद ही कभी। खुद की खोदी खाई में, खुद की खोदी खाई में गिरता है जब खुद ही कभी। तो कोसने लगता है अपने भाग्य को, भगवान को। क्या कहें, क्या नाम दें इस आज के इंसान को। स्वार्थी लोभी को, या फिर यूं कहें नादान को। खुद की खोदी खाई में गिरता है जब खुद ही कभी। तो कोसने लगता है अपने भाग्य को, भगवान को। क्या कहें, क्या नाम दें इस आज के इंसान को। और जब भगवान को कोसता है आज मनुष्य, तो एक पत्थर भी जो है वो भगवान बनने से इनकार करता है। तो छेनी सहती शिला ने कातर करी पुकार। छेनी सहती शिला ने, छेनी सहती शिला ने कातर करी पुकार। कि शिल्पकार मत दे मुझे ईश्वर का आकार। शिल्पकार
मत दे मुझे ईश्वर का आकार। भक्ति दिखावा हो गई और श्रद्धा प्रायः लुप्त। भक्ति दिखावा हो गई और श्रद्धा प्रायः लुप्त, और अब ईश्वर के नाम पर होता है व्यापार। छेनी सहती शिला ने कातर करी पुकार कि शिल्पकार मत दे मुझे ईश्वर का आकार। भक्ति दिखावा हो गई, श्रद्धा प्रायः लुप्त, और अब ईश्वर के नाम पर होता है व्यापार। और जब ईश्वर के नाम पर व्यापार होता है, भक्ति दिखावा हो गई है, तो ये सब क्यों हुआ कि त्याग समर्पण की सेवा की मर्यादा की सीख अमर क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि त्याग समर्पण की सेवा की मर्यादा की सीख अमर शेष रही व्याख्यानों में या मंदिर की दीवारों पर। त्याग समर्पण की सेवा की मर्यादा की सीख अमर शेष रही व्याख्यानों में या मंदिर की दीवारों पर। औरों से तो राम सदस्य आदर्शों की अभिलाषा है। औरों से तो राम सदस्य आदर्शों की अभिलाषा है। स्वयं हृदय में पाल रहे हैं द्वेष दंभ का दस्कंधर। औरों से तो राम सदस्य आदर्शों की अभिलाषा है। स्वयं हृदय में पाल रहे हैं द्वेष दंभ का दस्कंधर। और मित्रों, जब हम अपने अंतस में दानवी प्रवृत्ति को पोषण करेंगे तो स्थिति क्या होगी कि मनुष्यता इस तरह क्षत हो गई है, विलासी और विकृत हो गई है। मनुष्यता इस तरह क्षत हो गई है, विलासी और विकृत हो गई है। नहीं है विद्वता का मान कोई, नहीं है विद्वता का मान कोई। जहाँ वैभव दिखा नत हो गई है। मनुष्यता इस तरह क्षत हो गई है, विलासी और विकृत हो गई है। नहीं है विद्वता का मान कोई, जहाँ वैभव दिखा नत हो गई है। और जब वैभव के समक्ष ही नतमस्तक होना है, तो एक विद्वान की स्थिति क्या होती है कि लोभ मोह चढ़ने लगे चिंतन का सोपान। लोभ मोह चढ़ने लगे चिंतन का सोपान, और नीति नेह सत ने किया अंतस से प्रस्थान। लोभ मोह चढ़ने लगे चिंतन का सोपान, और नीति धर्म सत ने किया अंतस से प्रस्थान। तो स्वाभिमान सम्मान के मेरुदंड को त्याग, स्वाभिमान सम्मान के मेरुदंड को त्याग, वैभव के सम्मुख हुआ नतमस्तक विद्वान भी वैभव के सम्मुख नतमस्तक हो गया। जब सभी को उसने वैभव के समक्ष झुकते हुए देखा, तो वैभव के सम्मुख हुआ नतमस्तक विद्वान। और जब वैभव के सम्मुख विद्वान भी नतमस्तक होगा, तो सारा परिदृश्य कैसा होगा कि हुई कालिमा यूं घनेरी यहाँ पर, हुई कालिमा यूं घनेरी यहाँ पर, कि बनी विद्वता धन की चेरी यहाँ पर। हुई कालिमा यूं घनेरी यहाँ पर, कि बनी विद्वता धन की चेरी यहाँ पर। और नहीं अश्वशाला में दाने चने के, नहीं अश्वशाला में दाने चने के, और गधे खा रहे हैं पंजेरी यहाँ पर। हुई विद्वता धन की चेरी यहाँ पर, हुई विद्वता धन की चेरी यहाँ पर। बहुत बहुत आभार मित्रों, बहुत धन्यवाद। और मैं वहीं अटका हुआ हूँ क्योंकि मेरे को कमेंट्स किसी के नहीं दिख रहे हैं। इस बीच में केवल ये दिखा मुझे कि नम्रता शुक्ला जी ने पटल ज्वाइन किया है। वे मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, और उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके पहले जो भी जुड़े थे, जिनके भी नाम मैं पढ़ सका था, अपूर्व माधव झा, आदरणीय भाई साहब ऋषि श्रृंगारी जी, और पूजा कृष्णा, श्याम फिरोजाबादी जी, और भाई प्रसन्न बदन जी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि मेरा काव्य पाठ आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मुझे आपके इस पे कमेंट्स कोई भी नहीं विज़न में आ रहे हैं। तो ये स्थिति वही हुई जो श्याम फिरोजाबादी जी जिस दिन पढ़ रहे थे, उनके साथ भी यही स्थिति बनी थी। तो मैं आप सभी का एक बार आभार करता हूँ। और एक राजनीतिक व्यंग मित्रों आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये राजनीतिक व्यंग की छोटी सी भूमिका ये है
कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में या हो सकता है और भी कहीं खेला जाता हो। ये एक शरद पूर्णिमा के आसपास एक छोटा सा खेल बच्चे खेलते हैं, जिसमें एक बांस के 3-4 पिंचियों से एक तेपाई जैसी बनाई जाती है, उस पर दीपक लगा के और टेसू नाम देते हैं उसको। और मेरा टेसू यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा। दही बड़े ने पूछी बात, कितने लोग तुम्हारे साथ। तो ये कितने लोग तुम्हारे साथ, दही बड़े ने पूछी बात, कितने लोग तुम्हारे साथ। तो ये कितने लोग तुम्हारे साथ, ये पंक्ति एक बार जब मेरे जहन में आई तो मुझे ये लगा कि ये कितने लोग तुम्हारे साथ का राजनीतिक महत्व बहुत है। कितने लोग तुम्हारे साथ के चक्कर में हमारे मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया। महाराष्ट्र में बड़े दल को, सर्वाधिक बड़े दल को सत्ता से वंचित रहना पड़ा। कितने लोग तुम्हारे साथ का कितना महत्व है। तो बस ये मेरा टेसू यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा। दही बड़े ने पूछी बात, कितने लोग तुम्हारे साथ। तो कितने लोग तुम्हारे साथ से प्रेरित होकर ये व्यंग का गीत है। देखिएगा कि मेरा टेसू नहीं मांगता। हा। चलिए पटल पे नाम देखना शुरू हो गए हैं। और सत्येंद्र चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नम्रता शुक्ला जी स्वागत। प्रसन्न वदन जी बहुत अभिनंदन। सुरेंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र चौबे, सुमन जी बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए अब रचना कि मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा। मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा। मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा। पहन लिया उजला कपड़ा, पहन लिया उजला कपड़ा, फिर चुनाव में हुआ खड़ा। वादों की बांसुरी बजाकर वोट मांगने निकल पड़ा। मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही, मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा। पहन लिया उजला कपड़ा, फिर चुनाव में हुआ खड़ा। वादों की बांसुरी बजाकर वोट मांगने निकल पड़ा। मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा। जनता ने भी दिया समर्थन, अपने माथे लिया चढ़ा। जनता ने भी दिया समर्थन, अपने माथे लिया चढ़ा। अब तो टेसू MLA बन घूम रहा अकड़ा अकड़ा। मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा। और टेसू टेसा राम हुए। जनता ने भी दिया समर्थन, अपने माथे लिया चढ़ा। अब तो टेसू MLA बन घूम रहा अकड़ा अकड़ा। मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा। अब टेसू जब MLA बन गया तो टेसू के जज्बात और जागृत हो गए, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं। तो टेसू के जागे जज्बात, टेसू के जागे जज्बात, मौका अब आया है हाथ, तोड़ फोड़ कर मैं भी कर लूं कुछ लोगों को अपने साथ। टेसू के जागे जज्बात, मौका अब आया है हाथ, तोड़ फोड़ कर मैं भी कर लूं कुछ लोगों को अपने साथ। अरे कभी न मेरी कीमत होगी, रहा अकेला अगर खड़ा। मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा। तब दिमाग पर जोर दिया। अब जज्बात जागे तो प्रयास करना है कि कैसे मेरी कीमत हो। कि तब दिमाग पर जोर दिया, तब दिमाग पर जोर दिया। नेता को कमजोर किया, उसके लोगों को लालच दे इसने अपनी ओर किया। तब दिमाग पर जोर दिया, नेता को कमजोर किया, उसके लोगों को लालच दे इसने अपनी ओर किया। और अब टेसू का उसके दल में चलता है एक अलग धड़ा। मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा। अब टेसू का उसके दल में चलता है एक अलग धड़ा। मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा। और भाई साहब सिर्फ एक ही साल हुआ, सिर्फ एक ही साल हुआ, टेसू माला माल हुआ। सिर्फ एक ही साल हुआ, टेसू माला माल हुआ। सत्ता के गलियारे का वे सबसे बड़ा दलाल हुआ। सिर्फ एक ही साल हुआ, सिर्फ एक ही साल हुआ, टेसू माला माल हुआ। सत्ता के गलियारे का वे सबसे बड़ा दलाल हुआ। बॉडीगार्ड संग रहता है, हाथ लिए बंदूक खड़ा। मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा। बॉडीगार्ड संग रहता है, हाथ लिए बंदूक खड़ा। मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा। वो टेसू टेसा राम हुए। आपने कहावत सुनी होगी, माया तेरे 3 नाम, परसू परसा परसराम। टेसू टेसू टेसा राम हुए, टेसू टेसा राम हुए, टेसू टेसा राम हुए। उसके सारे काम हुए, हासिल उसको दुनिया भर के सारे सुख आराम हुए। टेसू टेसा राम हुए, उसको सब आराम हुए, हासिल उसको दुनिया भर के सारे सुख आराम हुए। अरे बांस सरीखा था टेसू, बांस सरीखा था टेसू। अब बरगद सा मोटा तगड़ा। मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा। मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा। और टेसू का क्या कहना है, टेसू का क्या कहना है कि मुख्य धार में बहना है। टेसू का क्या कहना है, मुख्य धार में बहना है। वो जो सत्ता में रहे हमें तो उसके ही संग रहना है।
टेसू का क्या कहना है, मुख्य धार में बहना है, जो सत्ता में रहे हमें तो उसके ही संग रहना है। अरे पोखर का पानी हो जाता एक दिन बदबूदार सड़ा, मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा, मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा। और राजनीति तो है मौका, राजनीति तो है मौका, तू भी जड़ छक्का चौका, राजनीति तो है मौका, तू भी जड़ छक्का चौका, और जिसने तुझ पर किया भरोसा उसको ही तू दे धोखा। राजनीति तो है मौका, तू भी जड़ छक्का चौका, जिसने तुझ पर किया भरोसा उसको ही तू दे धोखा। अरे कुछ न मिलेगा अगर रहा तू सिद्धांतों में ही जकड़ा, कुछ न मिलेगा, कुछ न मिलेगा अगर रहा तू सिद्धांतों में ही जकड़ा। मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा, मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा। अरे घर बैठे उसको हासिल हो जब रबड़ी और मालपुआ, घर बैठे, घर बैठे उसको हासिल हो जब रबड़ू और मालपुआ, घर बैठे, घर बैठे उसको हासिल हो जब रबड़ी और मालपुआ, तो क्यों पाले वे द्वार द्वार पर भीख मांगने का लफड़ा। क्यों पाले, क्यों पाले वो द्वार द्वार पर भीख मांगने का लफड़ा। मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा, मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर दही बड़ा, मेरा टेसू नहीं मांगता घर घर जाकर। बहन शीतल वाजपेयी जी जुड़ गई हैं, कानपुर की बहुत अच्छी कवित्री, बहुत अच्छी कवियत्री। मैं बहुत स्वागत करता हूं बहन आपका, और आपने समय निकाला, आप इस पटल पर मुझे सुनने आई। नम्रता शुक्ला जी बहुत स्वागत, पूजा कृष्णा बहुत स्वागत, और आदरणीय भाई साहब श्रृंगारी जी, प्रसन्न वदन जी, आप सभी का स्वागत करता हूं। चूँकि समय अभी है तो एक दो मुक्तक कुछ संप्रेषणता को लेकर सुनाऊं, और इसके बाद में एक व्यंग कविता सुनाने का मन है। कि हम लोग कभी कभी बातचीत में ये कहते हैं कि वो क्या बात है, अरे नहीं, बोले कोई बात नहीं। तो बात ये है कि बात कुछ भी नहीं, बात ये है कि बात कुछ भी नहीं, और बात ये है कि बात कुछ तो है। क्योंकि बात से बात जब निकलती है बात ज़्यादा ही देर चलती है, बात से बात जब निकलती है बात ज़्यादा ही देर चलती है, और बातों बातों में बात बढ़ती है तो बात बनती हुई बिगड़ती है। बातों बातों में बात बढ़ती है, बातों बातों में बात बढ़ती है तो बात बनती हुई बिगड़ती है। और बात जो भी बड़ी बनाते हैं बात में बात वही खाते हैं, बात जो भी बड़ी बनाते हैं बात में बात वही खाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि बात जब भी कहो, जब भी बोलो, बोलते वक्त बात को तोलो, और बात में हो वजन ये ध्यान रहे, और बात की बात का भी मान रहे। बात में हो वजन ये ध्यान रहे, और बात की बात का भी मान रहे। और एक पुराने दोहे को थोड़े से शब्द बदल के कि क्या कागा ने लिया कोकिला, क्या दे गई सौगातों में, क्या कागा ने लिया कोकिला, क्या दे गई सौगातों में, सबको अपना बना लिया बस मीठी मीठी बातों में। क्या कागा ने लिया कोकिला, क्या दे गई सौगातों में, सबको अपना बना लिया बस मीठी मीठी बातों में। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार भाई सुरेंद्र मिश्रा जी, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी। हुनर कम, अदब कम, तमाशा बहुत है। अच्छा, ये गज़ल सुनना चाह रही हैं आप, पूजा कृष्णा, वाह क्या बात है, अच्छी याद दिला दी। चलिए ठीक है, मंच के कवियों में मंच की जो स्थिति है उसको लेके एक गज़ल की याद दिलाया है पूजा कृष्णा जी ने, तो मैं चलिए उनकी पसंद की इस गज़ल को भी सुना दूंगा। लेकिन मैं बात कर रहा था बात की, और बात की बात पे एक कम से कम मुक्तक प्रस्तुत कर दूं कि बात इशारों की होती है। कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इशारों में बात की जा सकती है, लेकिन इशारों में बात तो क्या है कि केवल वो प्यार मोहब्बत में ही होती थी कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। लेकिन इसके बाद भी मैंने उस बात का समर्थन किया है, और एक मुक्तक आपके समक्ष सुना रहा हूँ कि नारों में, इश्तेहारों में और न ही अखबारों में, नारों में, इश्तेहारों में और न ही अखबारों में, व्यक्त न करिए खारों अंगारों से उग्र विचारों में। नारों में, इश्तेहारों में और न ही अखबारों में, व्यक्त न करिए खारों अंगारों से उग्र विचारों में। और यूं तो कहने के अंदाज कई हो सकते हैं, लेकिन यूं तो कहने के अंदाज कई हो सकते हैं, लेकिन
मज़ा बात का तब है जब वह कह दी जाए इशारों में। नारों में इश्तेहारों में और नहीं अखबारों में व्यक्त न करिए खारों अंगारों सी उग्र विचारों में। यूं तो कहने के अंदाज कई हो सकते हैं, लेकिन मज़ा बात का तब है जब वह कह दी जाए इशारों में। मज़ा बात का तब है जब वह कह दी जाए इशारों में। बिल्कुल गज़ल होना चाहिए। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, आपका भी निर्देश है, आदेश है, जो भी है मैं उसका पालन करता हूँ। आदरणीय भाई साहब श्रृंगारी जी का आशीर्वाद मिला, मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ ऐसा लिखा, मेरा मनोबल निश्चित रूप से बढ़ गया। कंचन लता चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मंच की जो स्थिति है आजकल, उस पर एक व्यंग की गज़ल कही थी कि है झांकी बहुत, उनका झांसा बहुत है झांकी बहुत, उनका झांसा बहुत है, वही मंच पर जिनका पासा बहुत है झांकी बहुत, उनका झांसा बहुत है, वही मंच पर जिनका पासा बहुत है। और हुई शायरी एक सर्कस सरीखी, हुई शायरी एक सर्कस सरीखी, हुई शायरी एक सर्कस सरीखी, अदब कम हुनर कम तमाशा बहुत है। हुई शायरी एक सर्कस सरीखी, अदब कम हुनर कम तमाशा बहुत है। यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये अदब कम हुनर कम तमाशा बहुत है, ये एक पंक्ति एक बार किसी समूह में मिली थी और इसी आधार पंक्ति पर यह गज़ल हुई कि हुई शायरी एक सर्कस सरीखी, अदब कम हुनर कम तमाशा बहुत है। और सफल हो रहे चुटकुलेबाज जब से, सफल हो रहे चुटकुलेबाज जब से, जो लिखते हैं उनमें हताशा बहुत है। सफल हो रहे चुटकुलेबाज जब से, जो लिखते हैं उनमें हताशा बहुत है। और गज़ल गीत देकर बड़े शायरों ने, गज़ल गीत देकर बड़े शायरों ने नई शायराओं को फांसा बहुत है। गज़ल गीत देकर बड़े शायरों ने नई शायराओं को फांसा बहुत है। और नवोदित ने उनकी अटैची उठा ली, नवोदित ने उनकी अटैची उठा ली, उसे मंच मिलने की आशा बहुत है। नवोदित ने उनकी अटैची उठा ली, उसे मंच मिलने की आशा बहुत है। और मुझे तुम बुलाओ बुलाऊंगा तुमको, मुझे तुम बुलाओ बुलाऊंगा तुमको, मुझे तुम बुलाओ बुलाऊंगा तुमको। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, सुन रहे हो? मुझे तुम बुलाओ बुलाऊंगा तुमको, परस्पर बटी ये दिलासा बहुत है। मुझे तुम बुलाओ बुलाऊंगा तुमको, परस्पर बटी ये दिलासा बहुत है झांकी बहुत, उनका झांसा बहुत है, वही मंच पर जिनका पासा बहुत है। और मित्रों, अंतिम जो इसका शेर है वो भगवती ने मुझे खुद को चेतावनी देने की, मेरी ही कलम से मुझे चेतावनी दी है कि न राजेंद्र अपनी कलम को लजाना, न राजेंद्र अपनी कलम को लजाना, तुझे शारदे ने तराशा बहुत है। न राजेंद्र अपनी कलम को लजाना, तुझे शारदे ने तराशा बहुत है। सफल हैं वही, सफल हो रहे चुटकुलेबाज जब से, जो लिखते हैं उनमें हताशा बहुत है झांकी बड़ी, उनका झांसा बहुत है, वही मंच पर जिनका पासा बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। भाई पुनीत माहेश्वरी मिजाजी जुड़ गए हैं, मैं स्वागत करता हूं। इस बीच में मालती मिश्रा जी भी पटल से जुड़ी हैं, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूं। और चलिए मित्रों, समय अब लगभग होने को है, 2-4 मिनट शेष हैं। मैं अपनी एक व्यंग कविता के साथ इस पटल से विदा लूँगा। और मैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पतित पावनी गंगा इस धरा पर प्रवाहित है, तो इसका श्रेय राजा भगीरथ को जाता है। और भगीरथ जी ने गंगा के अवतरण के लिए जो कठोर साधना की और उसका पुण्य लाभ जो हम लोग ले रहे हैं, मैं राजा भगीरथ को गंगा अवतरण के लिए धन्यवाद स्वरूप
अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं और आप सभी का स्वागत करते हुए भूपेंद्र राघव जी जुड़े हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। और चलिए समापन वेला में आप मेरी एक कविता सुन पाएंगे और मुझे लेकिन गर्व है कि आपने मेरे आग्रह को स्वीकारा और आप उपस्थित हुए। तो भगीरथ जी को धन्यवाद देने के पहले एक मुक्तक देखिए कि भगीरथ के कठिन तप का अमिट यशगान है गंगा। भगीरथ के कठिन तप का अमिट यशगान है गंगा, नहीं केवल नदी इस देश की पहचान है गंगा। भगीरथ के कठिन तप का अमिट यशगान है गंगा, नहीं केवल नदी इस देश की पहचान है गंगा। और अधम कर्मों को दे अवसान अमृत तुल्य जल इसका। अधम कर्मों को दे अवसान अमृत तुल्य जल इसका। धरा पर पुण्य सलीला रूप में गतिमान है गंगा। धरा पर पुण्य सलीला रूप में गतिमान है गंगा। भगीरथ के कठिन तप का अमिट यशगान है गंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। तो भगीरथ जी को धन्यवाद की ये कविता कि श्रीमन भगीरथ व्यंग कविता है, मेरी मूल विधा है और मैं चाहूँगा कि आपका पूरा ध्यान इस कविता पर मिले और मुझे आपकी प्रशस्ति मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। कि श्रीमन भगीरथ, हम आपके एहसानमंद हैं कि आप गंगा लाए हैं। श्रीमन भगीरथ, हम आपके एहसानमंद हैं कि आप गंगा लाए हैं। अपने पूर्वजों को तो छोड़ें, आप हमारे बहुत काम आए हैं। क्यों? क्योंकि गंगा लाने में जितनी कठिन तपस्या है आपकी, गंगा लाने में जितनी कठिन तपस्या है आपकी, हमारे समय में तो हिम्मत नहीं है किसी के बाप की। क्योंकि गंगा लाने में जितनी कठिन तपस्या है आपकी, हमारे समय में तो हिम्मत नहीं है किसी के बाप की। हम नहीं जानते भगीरथ जी कि उस कठोर साधना में आपने कितने कष्ट सहे हैं। पर एक बात सच मानिए कि आज की जो दुनिया है ना, इसमें बड़े झमेले हैं। हम नहीं जानते कि उस कठोर साधना में आपने कितने कष्ट सहे हैं। पर एक बात सच मानिए, आज की जो दुनिया है ना, इसमें बड़े झमेले हैं। ईमानदारी से कोई जी नहीं सकता और बेईमानी पाप मानी जाती है। ईमानदारी से कोई जी नहीं सकता और बेईमानी पाप मानी जाती है। पैसे की दम पर शख्सियत पहचानी जाती है। ईमानदारी से कोई जी नहीं सकता और बेईमानी पाप मानी जाती है। पैसे की दम पर शख्सियत पहचानी जाती है। अब हम अगर चाहें अपनी पहचान बनाना, तो जरूरी है पहले पैसा कमाना। क्यों? क्योंकि हम कोई महाराणा प्रताप तो हैं नहीं कि पौरुष के बल पर इतिहास में छा जाएं। हम कोई महाराणा प्रताप तो हैं नहीं कि पौरुष के बल पर इतिहास में छा जाएं और रोटी नहीं मिले तो घास खा जाएं। हम कोई महाराणा प्रताप तो हैं नहीं कि पौरुष के बल पर इतिहास में छा जाएं और रोटी नहीं मिले तो घास खा जाएं। और ना ही महात्मा गांधी हैं कि तन पर लंगोटी, हाथ में लकोटी और पेट में 2 रोटी, छू लेंगे विश्व प्रसिद्धि की चोटी। हम कोई महाराणा प्रताप तो हैं नहीं कि पौरुष के बल पर इतिहास में छा जाएं और रोटी नहीं मिले तो घास खा जाएं। और ना ही महात्मा गांधी हैं कि तन पर लंगोटी, हाथ में लकोटी, पेट में 2 रोटी, छू लेंगे विश्व प्रसिद्धि की चोटी। अरे हम तो आज के समय के साधारण इंसान हैं। हम तो आज के समय के साधारण इंसान हैं। पैसे के बिना भला हमारी क्या पहचान है? हम तो आज के समय के साधारण इंसान हैं। पैसे के बिना भला हमारी क्या पहचान है? हमें तो 3 पीस सूट के साथ कंठ लंगोटी हो चाहिए। हमें तो 3 पीस सूट के साथ कंठ लंगोटी हो, दूध, मक्खन और मलाई के साथ रोटी हो, घूमने को कार हो, आलीशान कोठी हो, आसपास चमचे हों, फिट करने को गोटी हो और नोचने को बोटी हो। हमें तो 3 पीस सूट के साथ कंठ लंगोटी हो, दूध, मक्खन और मलाई के साथ रोटी हो, घूमने को कार हो, आलीशान कोठी हो, आसपास चमचे हों, फिट करने को गोटी हो और नोचने को बोटी हो। तब शायद हमारे लिए प्रसिद्धि की कोई चोटी हो।
तब शायद हमारे लिए प्रसिद्धि की कोई चोटी हो और ना हो उतनी ऊंची तो उससे थोड़ी छोटी हो, पर यह सब कब संभव है भगीरथ जी? जब हमारे पास रकम मोटी हो। ये सब कब संभव है भगीरथ जी? जब हमारे पास रकम मोटी हो। तो बस यही समझ लीजिए कि हमें भी अपनी पहचान बनानी है और इसके लिए एक मोटी रकम कमानी है, जिसका एकमात्र रास्ता आज के समय में बेईमानी है। जिसका एकमात्र रास्ता आज के समय में बेईमानी है। अब शास्त्र कहते हैं कि बेईमानी एक श्रेणी है पाप की। शास्त्र कहते हैं कि बेईमानी भी एक श्रेणी है पाप की। हम परवाह नहीं करते भगीरथ जी। हम पर तो महान कृपा हुई है आपकी। सच कहें तो आपकी तपस्या का असली फल तो हम खा रहे हैं। ढेरों पाप कर रहे हैं और गंगा जी में नहा रहे हैं। जय हो गंगा मैया, मंगलकारिणी, पाप निवारणी, पार करो मोरी जीवन नैया। जय हो गंगा मैया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और आपका सानिध्य मुझे पूरे समय मिला। कंचन लता चतुर्वेदी जी, प्रसन्न वदन जी, भाई अभिषेक अर्जरिया जुड़े, बहुत बहुत स्वागत अभिषेक। मैंने देख लिया था बीच में, लेकिन कविता की निरंतरता भंग नहीं करता, इसलिए मैंने बीच में नाम नहीं लिया। तुमने देर से आने के लिए क्षमा याचना भी की। मुझे मालूम है कि तुम काव्य सेतु के इस समय सूत्रधार हो मुख्य, और जिम्मेदारियां हैं 7 बजे से 8 बजे से वहाँ पढ़वाना है। तो मैं कोई बात नहीं, हाजिरी हुई, उपस्थिति हुई, मैं बहुत आभारी हूँ। कंचन लता जी बहुत धन्यवाद। पूजा कृष्णा बहुत आभारी हूँ, और भूपेंद्र राघव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नम्रता शुक्ला जी बहुत आभारी हूँ। जय प्रकाश मिश्रा जी बीच में जुड़े, बहुत अभिनंदन मित्र आपका। और कवि सुरेंद्र मिश्रा जी ने बीच में कुछ टिप्पणियाँ की और मैं उनको हल्का सा देख पाया। बाद में रिकॉर्डिंग में उनकी टिप्पणी निश्चित रूप से मुझे बलदाई है। मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ और टिप्पणी बाद में पूरी पढ़ूँगा। आप सभी का बहुत अभिनंदन। और मित्रों, जाते जाते एक मुक्तक ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, मेरा ये मानना है कि प्रभु ने जो भी दिया है बहुत दिया है। दौलत भी दी है, शोहरत भी दी है, और सब सर्वांगीण सुखों से परिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और ये जो साहित्यिक अभिरुचि भी है, ये भी उसी की देन है। तो भगवान का धन्यवाद देते हुए 4 पंक्तियाँ कि न तो दौलत ही मेरी है न ये शोहरत मेरी, न तो दौलत ही मेरी है न ये शोहरत मेरी, और न ही इज्जत के मुकाबिल है लियाकत मेरी। न तो दौलत ही मेरी है न ये शोहरत मेरी, न ही इज्जत के मुकाबिल है लियाकत मेरी, और मुझको मिलती हुई उल्फत की हकीकत ये है, मुझको मिलती हुई उल्फत की हकीकत ये है कि रब की रहमत है जो लगती है महारत मेरी। न तो दौलत ही मेरी है न ये शोहरत मेरी, न ही इज्जत के मुकाबिल है लियाकत मेरी, मुझको मिलती हुई उल्फत की हकीकत ये है कि रब की रहमत है जो लगती है महारत मेरी। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार मित्रों। और भाई प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने शाश्वत संस्कृति के इस पटल पर, इस प्रतिष्ठापूर्ण पटल पर मुझे काव्य पाठ हेतु आमंत्रित किया। मैं एक बार पुनः उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मित्रों, ये कोरोना काल में यही आप सभी से निवेदन है कि अभी हम अनलॉक जरूर हुए हैं, लेकिन खतरा वहीं है, खतरा टला नहीं है। बहुत ही सजग रहकर इस समय को निकालना होगा, और मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से सावधान होंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, नमस्कार।